वेदाना यूजिंग होम टैब फ़ॉन्ट ग्रुप फ़ॉन्ट। मतलब बोला जा रहा है कि प्रश्न के अनुसार सारे सेंटर को सिलेक्ट कीजिए, फ़ॉन्ट में वेदाना कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा वेट कीजिएगा क्योंकि इस प्रश्न में ऑटोमेटिक MS वर्ड खुलेगा, तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद खुलने दीजिएगा। आपका खुल रहा है यहाँ पे, तो MS वर्ड यहाँ पे। चलिए ओपन हो गया, करते हैं क्लोज। सारे सेंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फ़ॉन्ट में वेदाना, चलिए यहाँ से कर देते हैं सर्च बॉक्स में, कर देते हैं सर्च भी, तो देखिए आपका आ गया। उसके बाद यहाँ से करते हैं मिनिमाइज, उसके बाद करते हैं सबमिट। चलिए तो देखिए आपका पहला प्रश्न जो है सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द रियल रिकन हार्डवेयर स्टोर इन द लेटर हेड बॉडी एंड चेंज इट्स फॉन्ट साइज 15 बाय यूजिंग होम टैब फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट साइज। बोला जा रहा है कि रियल रिकॉर्ड हार्डवेयर स्टोर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे दिख जाएगा। उसका फ़ॉन्ट साइज 15 नहीं 15 करना है। चलिए ओपन होने देते हैं, तो देखिए ये रहा, फिलहाल करते क्लोज। ये रहा रियल रिकॉर्ड हार्डवेयर स्टोर, इसको कर देते सेलेक्ट। और उसके बाद है फ़ॉन्ट साइज 15, तो चलिए फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं यहाँ से 15। तो चलिए यहाँ से करते हैं ओपन। उसके बाद यहाँ से फिर से करते हैं मिनिमाइज और कर देते हैं सबमिट। तो ये भी आपका सेकंड नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो गया। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है, इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द टेक्स्ट फोन नंबर एंड मेक इट अनबोल्ड यूजिंग होम टैब फ़ॉन्ट ग्रुप बोल्ड। हेयर you will see two bold button, select click over once deselect। मतलब हो रहा जा रहा है कि आपको जो फ़ोन नंबर बोल्ड में उसको अनबोल्ड करना है बस। चलिए देखिए खोलने देते हैं। एरा इसको कर दीजिए सेलेक्ट करके अनबोल्ड, यहाँ से कर दिए अनबोल्ड। उसके बाद कर देते हैं यहाँ से सबमिट। तो आपका वो प्रश्न संख्या तीसरा भी सोल्व हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा है, ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सर्च फॉर इनफ टेम्पलेट्स इन द सर्च बार, चूज टेम्पलेट्स एंड क्लिक क्रिएट बटन टू क्रिएट एन इनफ। मतलब बोला जा रहा है कि फाइल में जाके न्यू बटन में जाइए इनफ। तो चलिए क्लिक करते हैं। उसके बाद खोलते हैं MS वर्ड। तो चलिए MS वर्ड इसमें आपको ओपन कर लेना है, ओपन होने देते हैं। उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। चलिए ले लेते हैं। उसके बाद आपको जाना फाइल में, फाइल में जाने के बाद न्यू में जाइएगा। यहाँ से सर्च बोल करने इनफ 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 लॉक। चलिए इसको कर देते हैं कॉपी। फिर से MS वर्ड में जाते हैं, यहाँ से कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद सर्च कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा सेकंड में जो है। इसके बाद यहाँ से क्रिएट, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद करते हैं इसको सबमिट। चलिए ये भी बन गया। अगला है अच्छा, फाइल एक्सपोर्ट टू क्रिएट PDF, तो ये इसको PDF में करना है। चलिए फाइल पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट क्रिएट PDF। तो ये आपका जहाँ पे देना है वहाँ पे कर सकते। चलिए फ़िलहाल करते हैं पब्लिश। उसके बाद यहाँ से कर देते हैं मिनिमाइज, दिख नहीं रहा है।
फिर से देख लेते हैं, फाइल एक्सपोर्ट, क्रिएट पीडीएफ, लोकेशन चेंज करके देखते हैं। उसके बाद कर देते हैं पब्लिश, तो यहाँ से हो गया पब्लिश। यहाँ से कर देते हैं फ़िलहाल के लिए मिनिमाइज, उसके बाद करते हैं सबमिट। चलिए ये भी बन गया। अगला है सेव द गिवन डॉक्यूमेंट ऑन योर डेस्कटॉप, नेम पोर्टफोलियो फोटोग्राफी यूजिंग। तो ये जो फाइल का नेम है इसको सेव कीजिए, पोर्टफोलियो फोटोग्राफी करना है। प्रश्न, हाँ, पोर्टफोलियो फोटोग्राफी। चलिए फाइल में जाते हैं, फाइल में चलिए सेव डेस्कटॉप आ गया, उसको डेस्कटॉप पे कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं सबमिट। चलिए तो ये भी आपका प्रश्न सोल्व हो गया। 7 नंबर देखिए, ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सर्च ऑर्गेनिक शेप्स टेम्पलेट्स इन द सर्च बार, चूज टेम्पलेट्स एंड क्लिक क्रिएट बटन इनो। तो बोला जा रहा है कि फाइल मेन्यू में जाके सर्च कीजिए ऑर्गेनिक शेप्स। चलिए फाइल पे क्लिक, एमएस वर्ड खुल गया। चलिए यहाँ से इसको ओपन पहले कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे सीधा फाइल पे। उसके बाद न्यू में जाना है, यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा ऑर्गेनिक रिज्यूम। चलिए यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं सेलेक्ट करके। उसके बाद आपको जाके पेस्ट कर देना है एमएस वर्ड में। तो चलिए यहाँ से कर देते हैं पेस्ट, सर्च किए आ गया। उसके बाद यहाँ से कर लेते हैं क्रिएट, मिनिमाइज करते हैं, फिर करते हैं सबमिट। तो आपका ये भी सोल्व हो गया। फिर अगला प्रश्न, इन द गिवन डॉक्यूमेंट अंडर द एजुकेशन सेशन चेंज द बुलेट स्टाइल। मतलब बोला जा रहा है एजुकेशन में जो है उसको चेंज कर कि ये बुलेट स्टाइल को नंबरिंग में करना है। ये प्रश्न ये कहा जा रहा है, हाँ, पैराग्राफ ग्रुप में नंबरिंग। चलिए देखते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से कर देते हैं नंबरिंग, फिर करते हैं यहाँ से मिनिमाइज, करते हैं सबमिट। नहीं तो नहीं लिया, फिर से कर देते हैं रिट्राई। उसके बाद इसको फिर से देख लेते हैं, वहीं से नंबरिंग लेके फिर से करते हैं मिनिमाइज। चलिए फ़िलहाल के लिए इसको भी कैंसिल करते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, ओपन अ न्यू ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड यूजिंग फाइल न्यू डॉक्यूमेंट। तो चलिए एमएस वर्ड खोलते हैं, न्यू ओपन एमएस वर्ड कर लिए, ब्लैंक, उसके बाद फाइल न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ से मिनिमाइज करके कर देते हैं सबमिट। फिर अगला है आपका, इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट जनरल फीडबैक फॉर्म लेन टू लेन लेफ्ट करना है। तो जनरल फीडबैक फॉर्म को सेलेक्ट करिए, यहाँ से देखिए आपको लेफ्ट, हाँ वही है। चलिए कर दिए, मिनिमाइज करके सबमिट कर दीजिए। चलिए अब बन गया। आपका प्रश्न संख्या 8 नहीं बना। चलिए इसको फिर से देखते हैं, इसको फिर से वही एजुकेशन, फिर से यहाँ से नंबरिंग देख लेते हैं, बगल में है, इसको ले लेते हैं नंबरिंग, करते हैं मिनिमाइज, बस उतनी तो बोला नंबरिंग। अगर कभी कभी नहीं लेता है तो फिलहाल अभी हम इसको करते 2-3 बार क्लिक ताकि हो जाए। चलिए उस पर 3-4 बार कर लेते हैं, क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के कारण नहीं ले पाता कभी कभी। चलिए कर दिए क्लिक 4-5 बार। अब यहाँ से करते हैं सबमिट, देखिए ये भी बन गया। चलिए यहाँ से करते हैं एंड एग्ज़ाम, यहाँ से करते हैं एंड एग्ज़ाम। उसके बाद फिर से चले जाएंगे 19 19 19 19 21 होगा आज,
21 में जाने के बाद गाइड डू इट योर सेल्फ देख लीजिए कितना स्कोर आया, तो 100 में 100 आ गया। चलिए प्रोसेस फोलियो बना लीजिए, क्योंकि इसमें 1 मिनट का कैमरा लेगा, इसको दे दीजिएगा। चलिए सिमुलेशन बनाते हैं, करते हैं स्टार्ट एग्ज़ाम। उसके बाद करते हैं पहला प्रश्न को स्टार्ट। टू रिटेन द फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग यू मस्ट एक्सपोर्ट योर डॉक्यूमेंट PDF। सो क्रिएट आ PDF गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट। बोला जा रहा है PDF को जो फाइल है उसको PDF में कन्वर्ट करना है, तो फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट क्रिएट PDF। चलिए करते हैं यहाँ से प्रश्न स्टार्ट। चलिए फाइल पे क्लिक करते हैं, ज़रा PDF कैसे बनाना है। उसके बाद चल जाइए एक्सपोर्ट, उसके बाद क्रिएट PDF, यहाँ से कर देते हैं पब्लिश। तो ये आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। फिर अगला है यूज ऑफ सेव एज मेक्स कॉपी वर्किंग डॉक्यूमेंट एंड कीप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंटैक्ट। सो सेव द गिवन डॉक्यूमेंट ऑन योर डेस्कटॉप यूजिंग सेव एज विथ नेम यूज ऑफ IT। मतलब बोला है सेव एज कीजिए IT के नाम से। चलिए करते हैं इसको प्रश्न को स्टार्ट। तो फिलहाल के लिए क्लिक करते हैं फाइल, सेव एज, उसके बाद डेस्कटॉप करते हैं। सेव नहीं हो रहा, शायद डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, इधर तो नहीं हो रहा है। देखते हैं IT वहाँ भी नहीं लिया। तो आपको क्लिक करना, डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद ये भी बन गया। फिर अगला प्रश्न है यूजिंग अ गुड कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैंस अप्लाई स्टैंडर्ड ब्लू फॉन्ट कलर टू द सिलेक्टेड यूज IT। बोला जा रहा है कि फोन जो ये लिखा हुआ है यूज ऑफ IT वेरस, इसको करना है फ़ॉन्ट कलर ब्लू। चलिए होम ग्रुप में जाते हैं, यहाँ से ले लेते हैं ब्लू कलर। प्रश्न में ब्लू ही ना, हाँ ब्लू। चलिए कर लेते हैं इसको सिलेक्ट, हो गया। फिर है अगला प्रश्न, टेक्स्ट मस्ट बी रीडेबल टू द व्यूअर एंड दैट शुड बी गुड साइज, चेंज फॉन्ट साइज सिलेक्टेड पैराग्राफ। तो इसको साइज को 20 करना, तो यहाँ चल जाइए होम ग्रुप में, यहाँ पे फॉन्ट में मिल जाएगा 20 कर देते हैं। तो ये हो गया 20। चलिए इसको करते सबमिट। फिर अगला प्रश्न है व्हेन यू आर मेकिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट द टेक्स्ट मस्ट be distributed every between the margins, so justify selected paragraph and then selected line spacing 1.0। मतलब बोला जा रहा है कि इसमें लाइनिंग स्पेसिंग 1.0 करते हैं। चलिए चल जाते हैं पैराग्राफ ग्रुप में, यहाँ से मिल जाएगा आपको लाइन स्पेसिंग। पहले जस्टिफाई कर लीजिएगा, उसके बाद प्रश्न क्या है 1.0, पहले जस्टिफाई करना, उसके बाद 1.0 कर लीजिएगा। चलिए आपका जो था ये भी सोल्व हो गया, सिमुलेशन भी बन गया। पहला पता है गाइड डू इट योर सेल्फ, सेकेंड सिमुलेशन हो गया। उसके बाद लास्ट है जो सेशन कंप्लीशन टेस्ट बताते हैं। चलिए केस में जाते हैं, करते हैं फिर से। उसके बाद चलिए हाँ सेशन कंप्लीशन टेस्ट, इसको बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये तो मेरा सिमुलेशन में 100 में 100 आ गया। उसके बाद सेशन, चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ से लेने देते हैं वेब कैम। नेक्स्ट पहला प्रश्न है आपका, ये यूजर इंटरफेस इज द प्रोटेक्शन ऑफ एप्लीकेशन दैट अलाउस द यूजर टू कंट्रोल एंड इंटरेक्ट विथ द प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा
1 नंबर। चलिए लगाते हैं ट्रू। उसके बाद है, ये प्रश्न है आपका, ये तो बन गया पहला, पहला को कर देते सबमिट। सेकेंड है, खाली स्थान है, प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट इनपुट, तो इसका हो जाएगा डायलॉग बॉक्स 3 नंबर। अगला है, दिस टाइप सॉफ्टवेयर कैन बी डिस्क्राइब एज एंड यूजर सॉफ्टवेयर एंड इज यूजड एज वेटेबल टेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन 2 नंबर। चलिए इसको लगाते हैं एप्लीकेशन। अगला है, दिस टाइप सॉफ्टवेयर वर्क्स विथ इंड्स यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड विल द टेक्निकल डिटेल्स 219, तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम 4 नंबर। चलिए इसको सिस्टम पे लगाते हैं, के बाद यहाँ से कर देते हैं एंड एग्जाम। चलिए यहाँ से हो गया एंड एग्जाम। चलिए देख लेते हैं क्या आया। स्कोर अपना देखते हैं। चलिए 100 में 100 है। फिर इसको यहाँ तो हो गया, उसके बाद बुक रीडिंग कर लेना है। उसके बाद आपको मिल जाएगा, यहाँ से कर लीजिएगा 22 सेशन। उसके बाद सारा कुछ पढ़ लीजिएगा, जो नीचे दिया हुआ है सारा कुछ पढ़ लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।